वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग पजल के क्वेश्चन के साथ हाजिर हुए हैं। ठीक है। तो पजल कहते किसको है? तो पजल इज ए पार्ट ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, पजल किसका पार्ट है? पजल एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो हमें ढेर सारा इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है जो कि अरेंज नहीं रहता है। ठीक है, मतलब जो कि हैप्पैजार्ड ऑर्डर में रहता है, और इसे हमको क्या करना रहता है, एक यूनिक ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, जिससे कुछ मीनिंग निकल सके। ठीक है, पहले तो पूरा बिखरा हुआ रहेगा, आपको कुछ मीनिंग नहीं निकलेगा, मीनिंगलेस रहेगा, और हमको मीनिंग की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है मेरा, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें हम लोग, ताकि इसका कोई मीनिंग निकल सके। तो क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 7 पर्सन ए से लेके जी तक आर स्टैंडिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, विथ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो 7 दोस्त हैं, 7 फ्रेंड्स हैं, या कोई भी पर्सन है जो कि नॉर्थ की तरफ देखकर खड़े हो रहे हैं, और उनके बीच में बराबर की दूरी है, और जो कि एक दूसरे को सेम ऑर्डर में नहीं है। इसका कहने का मतलब है, ये नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं कि ए के बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए, तो यहाँ तक इंस्ट्रक्शन देखते हैं हम लोग। ईच वन इज परसुइंग अ डिफरेंट प्रोफेशन। एक्टर, रिपोर्टर, यहाँ पे प्रोफेशन आपका दे देगा। ठीक है, और यहाँ तक इंफॉर्मेशन था मेरा। अब यहाँ से नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, अब यहाँ से जी से मेरा क्लू शुरू होता है। तो आप वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, और खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। मैक्सिमम 2 to 3 मिनट, 2 to 3 या ++1 या अप टू 4 मिनट तक आप ट्राई कर सकते हैं इसको बनाने का। ठीक है, 4 मिनट तक आप वीडियो को रिज्यूम मत कीजिएगा, इसको बनाने का ट्राई कीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग मिलकर बनाएंगे। होप सो आपने बनाने का कोशिश किया होगा, इसको मैक्सिमम से बन भी गए होंगे। जिनसे नहीं बना होगा तो हम लोग मिलकर इसको बनाते हैं। देखिए, क्लू कहाँ से शुरू था? जी, जी इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारे क्लू लिखने शुरू कर देंगे। जी कहाँ है? फिफ्थ लेफ्ट है सी से। सेकेंड क्लू दिया हुआ है मेरा, द रिपोर्टर इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी। रिपोर्टर थर्ड राइट है जी के। नेक्स्ट क्लू दिया हुआ है मेरा, रिपोर्टर इज थर्ड राइट ऑफ जी, एफ इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ ए। एफ फिफ्थ राइट है किसके? ए के। नेक्स्ट वन है मेरा, एफ इज फिफ्थ राइट ऑफ ए, ई इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ई इज इक्वल टू सेकेंड लेफ्ट है बी का। फोर्थ वन था। फिफ्थ वन, द इंजीनियर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। इंजीनियर का पोजीशन कहाँ है? सेकेंड लेफ्ट है डी का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इंजीनियर इज सेकेंड लेफ्ट टू द डी, देर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन इंजीनियर एंड पेंटर। 3 पीपल हैं इंजीनियर और पेंटर के बीच। तो इंजीनियर 3, पेंटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 7, there are only 3 people and the painter, the doctor is immediate left of engineer। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर इमीडिएट लेफ्ट है किसका? इंजीनियर का। और नेक्स्ट क्लू है मेरा, द लॉयर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ टीचर। लॉयर कहाँ है? इमीडिएट राइट है किसके? टीचर के। नाउ
आप देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले हम 1 से लेके 8 तक क्लू दे दिया गया, उस क्लू को लेंगे जो मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो 7 है तो हम चाहेंगे कि मैक्सिमम करे, 4 5 6 मैक्सिमम, अगर 1 2 भी है 3 भी है तो मैक्सिमम करेंगे। इन सब में आप देखिएगा तो क्लू नंबर 1 और आपका क्लू नंबर 3 मैक्सिमम ऑक्यूपाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि जी इज फिफ्थ लेफ्ट टू द सी, तो जी फिफ्थ लेफ्ट है सी के, सी मेरा इंडिपेंडेंट है और सी पे डिपेंड कर रहा है मेरा जी। तो सबसे पहले हम लोग सी को पोजीशन कर देते हैं, यहाँ पे सी को पोजीशन कर दिया। अब इसके फिफ्थ लेफ्ट में 1 2 3 4 5, फिफ्थ लेफ्ट में क्या है मेरा जी है, ठीक है। तो ये पोजीशन हो गया। अब एफ इज फिफ्थ राइट ऑफ ए, इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन चूंकि हम लोग इससे शुरू किए हुए तो देखते हैं कि जी और सी से बाकी बचे हुए 7 क्लू में से कोई रिलेटेड क्लू है कि नहीं। तो यहाँ पे एक क्लू दिखने को मिल रहा है कि रिपोर्टर इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी। तो जी के थर्ड राइट में रिपोर्टर, यानी 1 1 2 3, यानी रिपोर्टर कहाँ होगा? थर्ड राइट है, रिपोर्टर यहाँ पे होगा। फिर सेकंड मेरा फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्लू, अब जी और सी से कोई नेक्स्ट क्लू मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो थर्ड क्लू की तरफ आते हैं, एफ इज इक्वल टू फिफ्थ राइट ऑफ ए। नाउ यहाँ पे देखिए, अगर इंडिपेंडेंट ए है तो सबसे पहले ए को प्लेस करना होगा और ए के फिफ्थ राइट में होगा। तो अगर हम लोग जी के आगे ए को प्लेस करते हैं, यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो एफ का पोजीशन मेरा सी के पहले आएगा। और नोट कीजिए यहाँ पे ये 7 ऑलरेडी 7 पीपल का पोजीशन फिक्स्ड हो गया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अगर जी के बाद फिक्स करते हैं ए का, यहाँ पे जी है और इसके बाद ए को फिक्स करते हैं, ए 1 2 3 सी, तो 1 2 3 4 6 है। जी और सी के बीच में कितना परसेंट था? एक सेकेंड, इसको थोड़ा रब करके फिर से ड्रॉ कर देते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। अगर ए का पोजीशन जी के बाद फिक्स करते हैं हम लोग, तो 1 2 3 4 5, यानी एफ कहाँ प्लेस करना होगा हमको? सी के बाद प्लेस करना होगा, ठीक है। एक सी के पहले और आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे ऑलरेडी 7% का पोजीशन फिक्स हो गया यहाँ पे, यानी कि इन क्लू में से दो ही पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, यानी पहला कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगा और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन मेरा ये वाला बनेगा। अब इन्हीं दोनों में से या तो एक राइट होगा और एक रॉन्ग होगा, ऑब्वियस है। अब जी के थर्ड लेफ्ट में था, थर्ड राइट में था ना, तो 1 2 3, तो यहाँ पे रिपोर्टर होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ तक हम लोग फिनिश कर दिए। फोर्थ में ई इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, इसका कहने का मतलब है कि बी मेरा इंडिपेंडेंट होगा तो सबसे पहले बी को फिक्स करते हैं, बी के सेकेंड लेफ्ट में ही है, यानी 1 2, तो यहाँ पे मेरा ई आ गया, यानी टोटल कितना पर्सन है? 3% को एक साथ बैठाना है। अब देखिए कहाँ पे हम लोग 3% को एक साथ बैठा सकते हैं, तो यहाँ पे इस एरिया में 3% को एक साथ बैठा सकते हैं, ठीक है, या इस एरिया में 3% को एक साथ बैठा सकते हैं। तो प्लेस कर देंगे हम लोग ई गैप बी, और यहाँ पे प्लेस कर देंगे ई गैप बी। तो 7 में से आउट ऑफ 6 बैठ चुके हैं, जो नेक्स्ट बचा हुआ होगा वो ऑब्वियस होगा डी, नहीं ना दिख रहा है, तो हम लोग डी को प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें देखिएगा आप, हम लोग ने क्या किया, पर्सन को फिक्स कर दिया, लेकिन अभी एक वेरिएबल नहीं फिक्स हुआ, वो क्या है मेरा? प्रोफेशन, ठीक है। जैसे रिपोर्टर था, ये लोग हमने नहीं फिक्स किया है, तो इसको हम लोग को फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ डी पे था 1 2 3 रिपोर्टर। नाउ अब देखते हैं कि क्लू कहाँ से मिलता है हम लोग को। ई सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, इंजीनियर इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है। डी के सेकेंड लेफ्ट में इंजीनियर है, यानी ए के पोजीशन पे यहाँ पे इंजीनियर होगा, और डी के सेकेंड लेफ्ट में है, यानी जी के पोजीशन पे यहाँ पे इंजीनियर है, फिक्स कर दिए। फिर नेक्स्ट जाते हैं, इंजीनियर और पेंटर के बीच में 3% है। नाउ इंजीनियर अगर यहाँ पे बैठा हुआ है, इंजीनियर अगर इस पोजीशन पे बैठा हुआ है यहाँ पे, तो लेफ्ट 3% है, सॉरी, तो लेफ्ट तो हम जा नहीं सकते हैं,
तो यानी हमको राइट जाना होगा, यानी ए से राइट जाना होगा, तो 1 2 3, 3% बैठा है, तो ये क्या आएगा मेरा, ये आएगा मेरा पेंटर। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, 1 2 3, फर्स्ट सेकंड 3% बैठा हुआ है, और तो यहाँ पे मेरा पेंटर आएगा। ऑब्वियस हो गया, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया। अब नेक्स्ट जाते हैं, डॉक्टर इज जस्ट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ इंजीनियर। तो अगर इंजीनियर यहाँ बैठा होगा तो इसके लेफ्ट में डॉक्टर बैठेगा, यानी डॉक्टर यहाँ बैठेगा। तो देखते हैं, यानी ए का पोजीशन यहाँ पे डॉक्टर का होगा इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में, और डॉक्टर यहाँ पे बैठा होगा। ठीक है, तो ये भी मेरा फुलफिल हो गया। लास्ट में देखते हैं, लॉयर इज इमीडिएट राइट ऑफ टीचर। और टीचर मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो टीचर के राइट में बैठा होगा। तो अगर टीचर यहाँ पे है तो इसके राइट में कौन बैठा होगा, मेरा लॉयर बैठा होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, यानी 2 पोजीशन हमको चाहिए। अब फर्स्ट वाले में ये 2 पोजीशन तो हमको मिल जा रहा है, यानी अगर ये टीचर बैठाते हैं इसको, तो इस वाले को हमको क्या बैठाना होगा, लॉयर बैठाना होगा। यहाँ पे नहीं मिल रहा है हमको इमीडिएट, यहाँ पे इमीडिएट पोजीशन नहीं मिल रहा है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन नंबर 2 जो मेरा सेकंड कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाला, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और जो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है ये मेरा राइट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर बैठ गया, डॉक्टर बैठ गया, और बचा एक कौन सा, एक्टर। ठीक है, तो एक्टर कहाँ बैठेगा, एक्टर हमारा लास्ट में बैठेगा। ठीक है, तो इस पजल के क्वेश्चन से आप देख के सीख रहे हैं कि किस तरीके से हमको पजल को सॉल्व करना है। सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग को क्लू लिख देंगे। उसके बाद इन सब में से जो मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मतलब जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा ना, उसको ड्रॉ करेंगे बनाने के लिए। उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर जिससे ड्रॉ कर दिए, जैसे यहाँ पे जी और सी से ड्रॉ कर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जी का कंसेप्ट आ रहा है, तो हम क्लू चेन बनाना कोशिश करेंगे। चेन बनाने के बाद धीरे धीरे पुट करेंगे तो पजल मेरा क्लियर होता है, हो जाएगा। ठीक है, होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव एन ऑसम डे।